हेलो गाइस, माय नेम इज परमवीर सिंह गिल एंड आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करने के तरीके बताता हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैं डिफरेंट सोर्सेज से 50,000 अर्न करता हूं बाय वर्किंग ओनली 30 मिनट्स, देन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरा वेबिनार आप अटेंड करिए, वहां पर मैंने डिस्क्लोज किया है कैसे मैं डिफरेंट सोर्सेज से इनकम जनरेट करता हूं। और आज का मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, स्टॉक मार्केट मार्केटिंग पे जो मेरी सीरीज चल रही थी उसी पे ही। अगर आपने स्टॉक मार्केट की इस सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो क्लिक ऑन द आई बटन सो दैट यू विल रीच टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज, और वो वीडियो आप देख के आइए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस हम यूज करें सो दैट हमें स्टॉक मार्केट में पता लगे कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा सेल करना है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हम कौन सा एनालिसिस यूज करें, टेक्निकल एनालिसिस यूज करें या फंडामेंटल एनालिसिस यूज करें। तो इस वीडियो तक में एंड तक बने रहेगा और डोंट स्किप दिस वीडियो। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कौन सा एनालिसिस आपने यूज करना है। नाउ, तो सबसे पहले देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस, जैसा कि आपको फो, फोटो से क्लियर हो रहा होगा, इन टेक्निकल एनालिसिस वी स्टडी द चार्ट। वी विल स्टडी द चार्ट इन टेक्निकल एनालिसिस, और उससे हम पैटर्न पता करने की कोशिश करते हैं कि वेदर अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब साइडवेज चल रहा है। तो उससे हमें एक अंदाजा लग जाता है। हम मतलब कि हम कहने का मतलब क्या है, एक ज्योतिष, जैसे आप कहते हैं ना कि ज्योतिष शास्त्र की तरह है एक टेक्निकल एनालिसिस, कि पास्ट में ऐसा हुआ था, इन फ्यूचर में अगेन वैसा ही हो सकता है। कि पास्ट के ग्रह नक्षत्र देखे, पास्ट के स्टार्स देखे, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर स्टार्स नहीं है, यहाँ पर इमोशन है। स्टार्स की जगह पर यहाँ पर पब्लिक इमोशन है कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे बाइंग प्रेशर बनता है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है, और एक रेजिस्टेंस लेवल पे अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता है, जिस वजह से प्राइस मूवमेंट होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम डिफरेंट इंडिकेटर्स, डिफरेंट ऑक्सीलेटर्स की हेल्प से यही जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइस की मूवमेंट कहां जाएगी, कितने टारगेट तक जाएगी, कितने प्राइस तक जाएगी इन फ्यूचर। तो दिस इज नथिंग एल्स जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर स्टार्स की जगह पे इमोशंस यूज होते हैं। तो और वो हम कहाँ से, हम इमोशन हम एक एक पर्सन के को स्टडी करके नहीं, चार्ट को स्टडी करके पता करते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के लिए पता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कौन यूज करते हैं, ट्रेडर्स यूज करते हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, आइदर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म। तो वो टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा रिलाई करते हैं। अब इसके साथ ही दूसरा एनालिसिस जो होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस। जब हम किसी कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि उसकी असली वैल्यूएशन क्या है, जो स्टॉक मार्केट में दिख रही है वो असली वैल्यू नहीं है, वो एक करंट वैल्यू है, दैट इज अ करंट वैल्यू। मगर इंट्रिंसिक वैल्यू वो उसकी हम निकालते हैं बैलेंस शीट स्टडी करके, कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करके, कंपनी के जिससे हमें पता लगेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिफरेंट रेशियोज हैं। तो वो जो फंडामेंटल एनालिसिस में लेके आऊंगा, तो और टेक्निकल एनालिसिस के भी वीडियोस इन नेक्स्ट कुछ डेज में मैं पब्लिश करूंगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं। ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं आपको शॉर्ट वो मेथड बताऊंगा, कौन सी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें पे मेन ध्यान दीजिए सो दैट यू कैन पिक अ गुड स्टॉक, ठीक है। तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जब स्टडी करते हैं और वहां से पिक करते हैं कि इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा आती है तो वहां पर नेचुरली आपको पता है कि स्टॉक, ये स्टॉक
थोड़े टाइम बाद डाउन ट्रेंड लेगा। अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम आती है तो आपको पता चल जाता है कि ये अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग कि हम बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी को स्टडी करके हम उसकी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसे मैं एक अगर एनालॉजी लगाएं तो सुनार की जो कसौटी होती है, सुनार की फंडामेंटल एनालिसिस इज जस्ट एनालॉज इक्विवेलेंट टू सुनार की कसौटी। ठीक है ना, जैसे सुनार रगड़ के पता करता है कि ये सोना है या पीतल है, वैसे ही हम फंडामेंटल एनालिसिस में एक कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यूएशन, जो मार्केट में जो वैल्यूएशन दिख रही है, ये उससे सस्ता है या महंगा है, ये उससे सस्ता है या महंगा है। तो एक सुनार की कसौटी की तरह है। तो अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने हैं, क्योंकि मैं रेकमेंड भी नहीं करता, मैं ट्रेडिंग को कभी रेकमेंड नहीं करता हूं, और खास करके डे ट्रेडिंग को आई विल नेवर एवर रेकमेंड। और जितने भी सफल स्टॉक मार्केटर्स हैं, राकेश झुंझुनवाला, वो भी ट्रेडिंग को, खास करके डे ट्रेडिंग को रेकमेंड नहीं करते हैं। तो अब आपको क्लियरिटी होगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, बट जो आजकल एक तीसरा ट्रेंड चल रहा है, जो एक नया, दैट इज, आजकल आप सबको पता है फ्यूजन का जमाना है। तो यहां पर भी फ्यूजन क्यों नहीं होगा, तो यहां पर भी फ्यूजन जरूरी होगा। तो यहां पर भी आजकल एक फ्यूज टेक्नोलॉजी आई है, फ्यूज एनालिसिस आया है, दैट इज टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ अब ये क्या है, इसमें हम चार्ट भी स्टडी करते हैं और बैलेंस शीट भी स्टडी करते हैं, दोनों चीज स्टडी करते हैं। चार्ट क्यों स्टडी करते हैं, पहले हम बैलेंस शीट से हम ये पता करते हैं कि जो इसकी करंट वैल्यू वैल्यू प्राइस है, ये इन फ्यूचर हाई ट्रेंड अप ट्रेंड पकड़ेगा या डाउन ट्रेंड पकड़ेगा, वो हमें पता लग गया। और किस वैल्यूएशन पे, किस वैल्यूएशन पे हमने स्टॉक को लेना है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम नुकसान हो। ठीक है, किस वैल्यूएशन, तो उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो जो हम टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस कि हमने किस प्राइस पे किस पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ लेना है, बाय करना है, वो हमें टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस से इजीली पता चल जाता है। तो ये एक फ्यूज टेक्नोलॉजी है, फ्यूज एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के लिए। तो होपफुली होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये नॉलेजेबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से आप वेबिनार देख के पता कर सकते हैं कि कैसे आप भी मेरी तरह डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट बाय वर्किंग 30 मिनट्स अ डे। ठीक है, तो थैंक यू।